सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युत्बिऊन मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ल्लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन व तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैक या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या निअमतल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैक व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमल मासूमीन। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु की हम्दो सना इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम इंतहाई इज्ज़ो इनकिसार के साथ पेश करने के बाद, जैसा कि अहबाब के इल्म में है कि गुज़श्ता तकरीबन 2 माह से जुमातुल मुबारक के मौका पे अहले बैत रसूल, खानवादा रसूल यानी आइम्मा अहले बैत के हवाला से हम कुछ सीख रहे हैं उनकी ज़िंदगियों से। आज जुमातुल मुबारक की नशिस्त में सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की 9वीं पुश्त, 9वें इमाम, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद है और आपके 2 अलकाब इतने मारूफ़ हैं कि उन अलकाबात में असल नाम नामी इसमें गिरामी छुप गया है। आपका एक लक़ब है जव्वाद और एक आपका लक़ब है तक़ी, और लोग आपके नाम नामी इसमें गिरामी से बढ़ के आपके लक़ब इमाम तकी से वाक़फ़ हैं।
आपका तज़किरा, आपका ज़िक्र खैर हम करेंगे। अल्लाह ताला हमें नफूस कुदसिया से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फ़रमाए और इनकी ज़िंदगियों से हमें सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। खालिक फरमाता है अल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, कि जो लोग राह खुदा में अपने अमवाल, अपनी दौलत खर्च करते हैं, सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ल्लहुम, और इसके बाद एहसान नहीं जताते और अज़ियत भी नहीं देते। अल्लाह फरमाता है अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इनके लिए परवरदिगार के यहाँ अजर भी है और इनके लिए ना कोई खौफ है ना कोई हुज़्न है। कि उन लोगों की अज़मत है जो अल्लाह का दिया हुआ माल उसकी बारगाह में पेश करते हैं। इस आया बैना की रोशनी में हमने इमाम जव्वाद, इमाम तकी, इमाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम आपकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ सीखना है। खालिक कायनात ने आया मुबारका में उन लोगों का तज़किरा किया है जो अल्लाह की बारगाह में माल खर्च करते हैं और फरमाया कि वो खर्च करते हैं और खर्च करने के बाद एहसान भी नहीं जताते, एहसान नहीं जतलाते, कि यानी जिनको दिया है उन पे इस तरह ज़ाहिर नहीं होते, उनसे ऐसा सलूक नहीं करते कि हमने तुझ पे बड़ा एहसान कर दिया कि हमने तुझे अपने माल में से कुछ दिया है। मन्नम वला अज़ल्लहुम, अल्लाह फरमाता है ना ही उन्हें अज़ियत देते हैं ना तकलीफ़ देते हैं। आज हमारे माशरे में ख़र्च तो किया जाता है मगर जिन पे खर्च किया जाता है उन्हें ज़हनी अज़ियत भी दी जाती है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा अगर 100 रुपया किसी मुस्तहिक को देता है तो वो 20 लोगों को दिखा दिखा के देता है। ये अहलुल्लाह का शियार नहीं है। अल्लाह फरमाता है जो देते हैं फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, फिर वो एहसान भी नहीं जितलाते और ज़हनी टॉर्चर भी नहीं करते, ज़हनी तौर पे किसी को तकलीफ़ भी नहीं पहुंचाते। ऐसे लोगों का अल्लाह फरमाता है मैं अजर देता हूँ उन्हें इंदा रब्बिहिम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, अल्लाह फरमाता है उनका अजर मेरे पास है, उनका अजर मेरे पास है। और ये अगर दुनियावी लिहाज से देखा जाए कि दुनिया में उनका क्या अजर है, चूँकि हमने तज़किरा करना है इमाम तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, आपने इतना माल अल्लाह की बारगाह में दिया है, इतना कुछ खर्च किया है कि अल्लाह ने जो अजर दिया है उसकी एक सूरत ये है कि उनका तज़किरा आज भी ज़िंदा है, उनका तज़किरा आज भी ज़िंदा है। उनके ज़िक्र खैर से हम फ़यूज़ व बरक़ात भी हासिल करते हैं और उनके ज़िक्र खैर से हम अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर भी करते हैं और उनकी ज़िंदगियों से सीखते भी हैं। ये अल्लाह का अजर है उन लोगों के लिए जिन्होंने अल्लाह की बारगाह में ख़र्च किया है। इमाम जव्वाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना दिया, मैं आगे चल के आपके लक़ब के हवाला से अर्ज़ करूँगा, आपने अल्लाह की बारगाह में इतना खर्च किया कि अल्लाह ने अजर इस सूरत में अता फरमाया कि आज भी लोग उनकी तालीमात को, उनकी सीरत को, उनके किरदार को ज़िंदगी की कामयाबी का ज़रिया समझते हैं। और सिर्फ समझते नहीं, मेरे नज़दीक तो कामयाबी इन्हीं की नक्शे पा में है, इन्हीं की सीरत व सूरत व किरदार में है। और जो अल्लाह ने फरमाया है वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सूफिया के नज़दीक कुरान पाक के इस जुमले का ताल्लुक बरोज़े क़यामत से है कि यानी क़यामत के दिन उन्हें कोई खौफ नहीं होगा, कोई हुज़्न नहीं होगा, कोई मलाल नहीं होगा। कैसे मलाल होगा, कैसे हुज़्न होगा? उन्होंने दुनिया से प्यार ही नहीं किया, उन्होंने दुनिया से प्यार ही नहीं किया। जिस बंदे ने सारी ज़िंदगी इस दुनिया को किसी अहमियत की नज़र से देखा ही नहीं, जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, बड़ी मारूफ है, हजूर गुजर रहे थे तो बकरी का मुर्दा बच्चा पड़ा था। हजूर ने फरमाया कि सहाबा तुम्हारे नज़दीक इस मुर्दा गोश्त की, इस मुर्दा बच्चे की, बकरी के बच्चे की क्या हैसियत है या रसूलल्लाह, इसकी क्या हैसियत है? फरमाया अल्लाह की बारगाह में
दुनिया की हैसियत इस मुर्दा बकरी से भी ज़्यादा कमतर है। और जो बंदा दुनिया को इतनी भी हैसियत न दे जितनी एक मुर्दा गोश्त हराम गोश्त की है, तो फिर उसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन कोई खौफ नहीं होगा। अल्लाह ताला का अजर ये होगा, उसे क़यामत का कोई खौफ, उसे कोई क़यामत के दिन डर नहीं होगा। खौफ और डर तो उसे होगा जिसने दुनिया में रह के अपना वक्त ज़ाया किया होगा, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ नहीं हुआ होगा। अल्लाह ने अगर मालो दौलत दिया है, इज़्ज़त व जलाल दिया है, वक़ार दिया है, कोई मनसब दिया है, उससे गलत फ़ायदा उठाया है, तो वो बंदा क़यामत के दिन परेशान होगा। ये इमाम तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे शख्स और आले रसूल और औलियाए कामिलीन और साहबे कराम अलैहिम रिदवान, उन्हें क़यामत के दिन किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने दुनिया को कोई अहमियत दी ही नहीं है। आदरीन मोहतरम, इमाम तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम, आपके वालिद गिरामी, आपका तज़किरा आप अहबाब पिछले जुम्मतुल मुबारक पे सुन चुके। आपका नाम नामी इसमें गिरामी अली है। आपका नाम क्या है? अली। और आप इमाम रज़ा के नाम से मारूफ़ हैं, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के नाम से। मैं सारी तफसीलात पिछले जुम्मतुल मुबारक पे आपकी ज़िंदगी के हवाला से अर्ज़ कर चुका हूँ। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी उम्र मुबारक बहुत ज़्यादा हो गई थी, यानी बुज़ुर्गी के आसार ज़ाहिर हो चुके थे और आपको अल्लाह ताला ने कोई औलाद नहीं अता फरमाई थी। आप बे औलाद थे, हत्ता कि आप बुज़ुर्गी की उम्र को पहुँच चुके थे, उम्र रसीदा हो चुके थे। तो जो अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, जैसा कि हर दौर में रहे हैं, आज भी हैं, उन्हें मौका मिला। वो कहने लगे आज अब तो जो है ज़हरा पाक की औलाद का सिलसिला मुनक़ती हो जाएगा, नबी की आल ख़त्म हो जाएगी, ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। तो जनाब इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोग तो तानाज़नी कर रहे हैं कि इमाम अब मुनक़ती नस्ल हो जाएगा। ये सुनकर इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि औलाद देना या ना देना ये अल्लाह का मामला है, औलाद देना या ना देना ये मेरे रब का मामला है, इसके मुताल्लिक़ रब कायनात है, वही जानता है मुझे औलाद मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अनकरीब आपने ये भी इरशाद फरमा दिया, सुन लो, तुम खुश हो रहे हो कि इमाम मुनक़ती नस्ल हो जाएगा, अनकरीब अल्लाह ताला मुझे एक बेटा अता फरमाएगा जो मेरी मसनद का वारिस होगा, जो मेरी मसनद का वारिस होगा। ये थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादे हज़रत अब्दुल्ला या हज़रत इब्राहिम आपका इंतकाल हुआ, तो उस वक्त मुशरिकीन मक्का, मुनाफिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का ने यह कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाऊज़ु बिल्लाह नकल कुफ़र न बाशुद, अल्लाह ताला कहना सुनना माफ़ फरमाए। उन्होंने कहा कि अब मोहम्मद मुनक़ती नस्ल हो गया, मोहम्मद का सजादा नशीन कोई नहीं रहा, मसनद नशीन कोई नहीं रहा, अब ये मामला ख़त्म हो जाएगा। मगर अल्लाह ने फरमाया इन्ना अअतैना कल कौसर, महबूब मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैंने तुझे खैर कसीर अता फरमाया है। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, तू नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, तू अबतर नहीं, बेशक तेरा दुश्मन ही अबतर होगा, तेरा दुश्मन ही अबतर होगा। ये इमाम रज़ा, इमाम बाकर, इमाम जाफ़र सादक, इमाम मूसा काज़िम, ये औलाद रसूल हैं। और मैं बारहा मरतबा अर्ज़ कर चुका हूँ कि लोगों ने ये कोशिश की है पूरी कि नस्ल रसूल को ख़त्म किया जाए। ये रब का सच्चा वादा है, इन्ना अअतैना कल कौसर, फरमाया मेरे नबी की नस्ल तो ख़त्म नहीं होगी, जो इन्हें ख़त्म करने की कोशिश करेगा वो ख़ुद भी ख़त्म हो जाएगा, उसका तज़किरा भी ख़त्म हो जाए। और इसकी हज़ारों दलीलें हैं, इसकी हज़ारों मिसालें हैं। हाज़रीन मोहतरम, तो इमाम मोहम्मद यानी जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद है, आपका लक़ब जो है वो तकी है, इमाम तकी के नाम से लोग मुतारफ़ हैं। आपको
अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा उस वक़्त जब आपके वालिद गिरामी की उम्र मुबारक बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। ये भी एक अल्लाह ताला की कुदरत भी है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ पढ़े तो कुरान पाक में यही आता है कि आपकी उम्र मुबारक का भी ज़्यादा, एक और नबी हैं उनकी उम्र मुबारक का बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो उन्होंने दुआ की तो अल्लाह ताला ने औलाद अता फ़रमाई। औलादें अता फ़रमाना ये अल्लाह ताला का कदम है, ये जब भी अता फ़रमा दे, जब भी अता फ़रमा दे। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, रवायात में आता है कि जब इमाम तकी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो इमाम रज़ा जो हैं वो मदीना में नहीं, वो खुरासान में थे। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की तरबियत की, मगर बाद में आके हाज़रीन मोहतरम आपके अलक़ाब के हवाला से देखा जाए तो ये दोनों अलक़ाब जो हैं ये कुरान में मज़कूर हैं। आपका मशहूर लक़ब जो है तक़ी, इसका माना है बहुत ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला, बहुत ज़्यादा अल्लाह से। 30वां पारा पढ़ें सूरह लैल गालिबिन, अल्लाह फरमाता है वसयुजन्नबु हल अत्क़ा, कि वो बंदा जो अल्लाह से बड़ा डरता है। वसयुजन्नबु हल अत्क़ा अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, वो मेरी बारगाह में अपना माल पेश करता है कि उसका माल पाक हो जाए। यानी इन दोनों आयात में इमाम जवाद के, इमाम तकी के अलक़ाबात का तज़किरा है, यानी मुत्तकीन का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया है। और आले रसूल से बढ़ के कौन मुत्तकी हो सकता है, हजूर की औलाद से बढ़ के कौन मुत्तकी हो सकता है। ये मेरे सामने जो किताब पढ़ी है, मैंने इस मौजू को की तैयारी के लिए, गुफ्तगू की तैयारी के लिए बहुत सारी कुतब का मुताला किया और इकट्ठी की। ये किताब मुझे पिछले हफ्ते में मिली है, इसका नाम है 12 इमाम, और ये किताब बड़ी खूबसूरत लिखी हुई है। दीगर किताबों के हवाला से इसके राइटर हैं सूफ़ी मंजूर अहमद चिश्ती सिरानी साहिब, और ये मैंने बहावलपुर से मंगवाई है, बहावलपुर के ये रहने वाले हैं। दीगर किताबें भी देखी मगर उनमें जो मिला उसका कोई मज़ा नहीं आया, मगर इस किताब में जिस अंदाज से सूफ़ी साहब ने, मौलाना ने लिखा है, अल्लाह ताला उन्हें बरकतें अता फ़रमाए। बड़ा मुख्तसर और बड़ा जामे और हवालों के साथ लिखा है। दूसरी कुतब में हवाले हैं, तखरीज है, मगर उसमें हवाले जो हैं वो इत्मीनान क़ल्ब नहीं होता उनके साथ। इस किताब में हवाले कहीं इमाम जामी रहमतुल्लाह अलैह के शवाहिदुन नबुव्वा के, और कहीं अल-फ़ुसूलुल मुहिम्मा, ये अरबी की किताब है, उसके हवाले हैं। तो ये मैं अर्ज़ करूँगा कि ये किताब आप मंगवाएँ, मेरे थ्रू मंगवाएं तो मैं हाज़िर हूँ। ये किताब छोटी सी, इतनी ज़ख़ीम भी नहीं है और इतनी छोटी भी नहीं है, 500-550 सफ़ा है इसका। इस किताब का तारफ़ मैंने क्यों करवाया कि इस किताब में मौलाना मंजूर अहमद साहब ने आइम्मा अहले बैत के अहवाल लिखे हैं, और इस वक्त तारफ़ करवाने की वजह है कि इमाम तकी अलैहिस्सलाम का तारफ़ करवाते हुए उन्होंने आपके लक़ब अल जवाद पे बड़ी प्यारी बात लिखी है, बड़ी प्यारी बात लिखी है। आप फरमाते हैं कि अल जवाद लफ्ज़ जूद से माखूज है। हर लफ्ज़ की कोई ना कोई बैकग्राउंड होती है ना, तो आप फरमाते हैं इसकी बैकग्राउंड जो है वो जूद है, और जूदो सखावत, यानी इसका माना है बहुत ज़्यादा सखी, बहुत ज़्यादा सखी। कितना सखी? फरमाते हैं कि जूद या जवाद उस शख्स को कहते हैं कि जो आदमी खर्च करने में तकलीफ ना महसूस करे। यानी देखा गया ना कि अल्लाह की बारगाह से, अल्लाह की बारगाह में देने के लिए किसी को कहा जाए तो उसके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता है। आप भी देख लें मामलात, मस्जिद के लिए मांगा जाए तो देना भी है तो वो नोट देंगे जो बुसीदा होगा। तो जो अल जवाद होता है, जो जवाद होता है, उसकी तबीयत ऐसी नहीं होती। यूं कह लें कि सूफी साहब ने लिखा है कि उसको उस वक़्त तक सुकून नहीं मुयस्सर होता जब तक वो सारा माल अल्लाह की बारगाह में पेश ना कर दे। उस शख्स को जवाद कहते हैं, उस शख्स को जवाद कहते हैं। हाज़रीन मोहतरम, आप मुत्तकी भी कमाल दर्जे के इतने आला, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे आइमा मुत्तकी नहीं थे। मैंने इन्हीं आइमा का तारफ़ करवाते हुए ये बताया है कि कोई ना कोई सिफ्त
किसी न किसी शख्स पे गालिब होती है, और वो इतना गालिब होती है कि उसका असल नाम भी उन सिफात में छुप जाता है। जिस तरह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ मैंने अर्ज़ किया कि आपके वालिद बुजुर्गवार फरमाते हैं कि रज़ा इसलिए कहते हैं ये अपनों से भी राज़ी रहता है, बेगानों से भी राज़ी रहता है, इसलिए इसे रज़ा कहा जाता है। और इमाम तकी अलैहिस्सलाम, आपका नाम तो मोहम्मद है, मगर सिफ़ते तकवा इतनी गालिब थी कि आप तकी मशहूर हो गए। और आपको जवाद इसलिए कहा जाता है, आप इतनी खैरात करते थे कि अल्लाह ताला ने आपके नाम पे सिफ़ते जूदो करम को इतना गालिब कर दिया कि आपका नामी सखावत और तकवे में छुप के रह गया। कम लोग जानते होंगे कि आपका नाम मोहम्मद है, और आपका की कुनियत जो है वो अबू जाफ़र सानी है। इसकी अगर तफसील मैं अर्ज़ करूँगा तो जो कहना चाहता हूँ वो रह जाएगा। हाज़रीन मोहतरम, इमाम तकी अलैहिस्सलाम जो हैं वो बचपन से ही इंतहाई ज़ीरक और इंतहाई फ़हमो फ़रासत के मालक और इंतहाई दलेर थे। आप इंतहाई दलेर थे। रवायात में आता है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद आप बगदाद में तशरीफ़ लाए, तो आप बच्चों के साथ ना, छोटी सी उम्र है आपकी, 8 साल से भी कम उम्र है, 5-4 साल के हैं आप। बड़ी दिलचस्प बात है, एक बार मोहब्बत से कह दें, आप ना बगदाद की एक गली में बच्चे खेल रहे थे, तो आप भी उन बच्चों के साथ थे। तो इमाम तकी अलैहिस्सलाम बच्चों के साथ खेलने में मसरूफ़ थे, तो वक़्त का हाकिम मामून रशीद वो आया, तो बड़ा दबदबा, बड़ा जलाल, बड़ा प्रोटोकॉल और बड़ी जो है खादम साथ थे। तो जब बच्चों ने देखा कि वक्त का हाकिम आ रहा है, तो उन्होंने वो दौड़ गए। एक फितरी अमल होता है, वो दौड़ गए, बच्चे खौफजदा हो गए। तो इमाम मोहम्मद वहीं खड़े रहे, आप वहीं खड़े रहे, आपने उस जगह को छोड़ा नहीं छोड़ा। हाज़रीन मोहतरम, कुछ रवायात में आपकी उम्र इस वक्त 12 साल भी है, यानी आप 12 साल के थे। बाइख्तलाफ़ात रवायात, तारीख़ी रवायात हैं, मगर बहरहाल बचपना था, छोटी उम्र थी आपकी। हाज़रीन मोहतरम, तो इमाम जवाद अलैहिस्सलाम इमाम तकी वहीं खड़े रहे। तो मामून रशीद ने अपनी सवारी को रोका, रोक के कहने लगा कि बच्चे, सारे लड़के दौड़ गए, भाग गए, मेरा रास्ता छोड़ दिया, और तूने मेरा रास्ता भी नहीं छोड़ा, खौफजदा भी नहीं हुआ, और दूसरे बच्चों की तरह रास्ते से हटा भी नहीं है। तो इमाम तकी अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन फिल बदी जवाब दिया कि हाकिम वक्त, ना तो रास्ता तंग है कि मेरे हटने से रास्ता खुल जाएगा और तुम आसानी से गुजर जाओगे, और ना ही मैंने कोई जुर्म किया है जो मैं तुझसे डर के यहाँ से भागूं, ना तो मैं मुजरिम हूँ और ना ही रास्ता तंग है। और तीसरी बात यह है कि मैं तुझसे हुस्ने ज़न रखता हूँ, मैं तेरे मुतल्लक अच्छा ख्याल रखता हूँ कि तू बगैर किसी जुर्म के किसी को सज़ा नहीं देता। वक्त का हाकिम था, बड़ा मुतासर हुआ, कहने लगा, इतना प्यारा तर्ज तकल्लुम और फिल बदी, 3 जवाब एक सवाल के, तू है कौन? आपने फरमाया, मैं अली रज़ा का बेटा मोहम्मद हूँ, मैं अली रज़ा का बेटा मोहम्मद हूँ, मेरे बाप का नाम अली है और मेरा नाम मोहम्मद है। तो हाज़रीन मोहतरम, बड़ा खुश हुआ और चला गया। और उसके बाद ना वो शिकार करके एक मछली लाया और हाथ में पकड़ी हुई थी मछली, वापस आया तो इमाम जवाद वहीं खड़े थे। कहने लगा, अच्छा बच्चे बताओ ये क्या है? आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के समंदर में छोटी छोटी मछलियाँ पैदा की हैं, जिनको जो बादशाह हैं वो शिकार करते हैं और आले रसूल का इम्तिहान लेते हैं कि उन्हें पता है ये क्या है, ये नहीं पता, इसके मुतल्लिक़ उन्हें इल्म है या नहीं इल्म है। बड़ा मुतासर हुआ और इतना मुतासर हुआ कि उसने इरादा किया कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता इमाम मोहम्मद को देता हूँ, अपनी बेटी का रिश्ता इमाम रज़ा के बेटे को देता हूँ। इसमें भी कोई सियासी हिकमत अमली थी, जिस तरह मैंने पिछले जुमातुल मुबारक पे अर्ज़ किया
कि पहले उसने वक्त के हाकम ने अपनी बेटी का रिश्ता इमाम रज़ा के लिए मुंतखब किया और बाद में जब इज़्ज़त व मंजिलत मज़ीद बढ़ती हुई देखी तो फिर आपको जहर दे दिया। चूँकि ये कातल था आपके वालिद मोहतरम का, तो उस कत्ल के दाग को धोना चाहता था, तो कहने लगा कि मैं जवाद इमाम जवाद को अपना जो है दामाद बनाऊंगा। इसमें यह भी एक वजह थी। तो जब उसने ये इरादा किया कि मैं रिश्ता दूंगा इमाम जवाद को, तो उसके रिश्तेदारों ने ना इस बात को बड़ा बुरा महसूस किया, क्योंकि वो सब मुखालिफीन अहले बैत थे। तो उसने कहा नहीं, जो इमाम तकी अलैहिस्सलाम इमाम जवाद अलैहिस्सलाम है ना, वो हर लिहाज से पूरी दुनिया के लोगों से अफजल है, हर लिहाज से पूरी दुनिया के लोगों से अफजल है। अब ये बड़ी दिलचस्प बात आ रही है, इस बात के सुनने से पहले आप मोहब्बत से एक बार कह दें जी वकार आदरीन मोहतरम। तो उसने इमाम जवाद अलैहिस्सलाम को बुलाया और बुला के ना उसने वक्त के काजी को यहया बिन अक्सम, उसका नाम तारीख की किताबों में बड़ा मारूफ ये वाक़या है, यहया बिन अक्सम को बुलाया। कहने लगा तू इमाम जवाद का इम्तिहान लेना, तुम इमाम जवाद का इम्तिहान लेना, और वो वक्त का काजी है, फैसले करता है, उसकी उम्र कितनी होगी आप खुद अंदाज़ा लगा लें, और इमाम जवाद की उम्र कितनी होगी मैं आपकी पूरी टोटल उम्र आपको बता देता हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उस वक्त आपकी उम्र कितनी होगी। आपने सारी ज़िंदगी 25 साल और कुछ महीने गुजारी है। कितनी? 25 साल और कुछ महीने, 26 साल पूरी आपकी उम्र नहीं है। इसमें इख्तलाफ मैंने पढ़ा इस रवायत में, कोई कहता है 5 साल उम्र थी, कोई कहता है 8 साल उम्र थी। 8 साल की उम्र में उसने एक तरफ वक्त के काजी को बिठा दिया, वक्त के हाकम को बिठा दिया, और एक तरफ अली के बेटे को बिठा दिया। और अली का बेटा जो है ये अल्लाह ताला के फजल से इल्मे लुदुन्नी का वारिस है। अल्लाह ताला ने इसमें वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, इसका तज़किरा, इसमें इल्मे लदुन्नी का तज़किरा कुरान में रब्बे कायनात ने किया है। इल्मे लदुन्नी क्या है? इल्मे लदुन्नी के मुताल्लिक़ मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी मिसाल दी। आप फरमाते हैं कि कोई कुआं हो ना, उसमें बाहर से पानी डाला जाए, बाहर से पानी डाला जाए तो वो बाहर से फैज़ हासिल कर रहा है। इस तरह जो कस्बी इल्म हासिल करते हैं वो कभी किसी उस्ताद के पास, कभी किसी उस्ताद के पास, वो अपने इल्म का कुआं मुख्तलिफ लोगों के पास जाके भरते हैं। आप फरमाते एक वक्त ऐसा आता है कि कुएं को बाहर से पानी की ज़रूरत नहीं रहती, वो अंदर से फूट पड़ता है, वो अंदर से फूट पड़ता है। इस तरह फरमाते हैं कि इंसान पे भी एक वक्त आता है, अहलुल्लाह पे भी एक वक्त आता है, वो किसी से फैज़ इक्तसाब करने के लिए नहीं जाते, अल्लाह ताला उनके दिल से इल्म के चश्मे फुटवा देता है और वो ऐसा इल्म बयान करते हैं कि सारी कायनात के आलम हैरान व शशदर रह जाते हैं। यानी इल्मे लदुन्नी के लिए किसी के सामने ज़ानुए तलम्मुज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। और अहले बैत से बढ़ के इल्मे लदुन्नी किसे होगा? हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का आप तज़किरा सुनते हैं, मौला कायनात हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के मुतल्लिक़ आता है एक रवायत में कि जब हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को अपने हाथों में लिए ना, तो हज़ूर अलैहि सलाम के हाथों पे आके मौला अली ने जब आंखें खोली, मैं अर्ज़ करने लगा हूँ अहले बैत का इल्म क्या है, आपने आंखें खोली तो हज़ूर अलैहि सलाम ने अपनी ज़बान अली के दहन में रख दी।